बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, नेकी कभी गारत नहीं जाती। अल्लाह ताला उसका बेहतरीन नज़र देता है। एक हिकायत बयान की जाती है कि तीन आदमी सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में बहुत शदीद बारिश हो गई। वो बारिश से बचने के लिए गार में दाखिल हो गए। अभी वो अंदर ही थे कि हवा के दबाव से एक पत्थर आकर गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। वो इतना भारी पत्थर था कि वो गार के अंदर से बैठे बैठे उसे नहीं सरका सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर ना हटा। तो उन्हें फिक्र हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ मौजूद है, लोगों को पता नहीं, तो यहीं हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। वो बहरहाल ताकत लगा के पत्थर को हटाते रहे, नहीं हटा। तो उनमें से एक ने कहा कि आओ हम अपनी 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 नेकी बयान करें कि शायद अल्लाह ताला उन नेकियों की वजह से हमारी मुश्किल आसान कर दे। ये सुनकर एक ने कहना शुरू किया कि अल्लाह तू जानता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं उन्हें अपने हाथ से खिलाता पिलाता हूँ और उनकी जरूरत की हर चीज पूरी करता हूँ। एक दिन मैं देर से काम से आया तो मेरे वालिद साहब भूखे सो चुके थे। तो मैंने ये सोच करके चलो थोड़ी देर बाद ये उठ जाएंगे, बकरियों का दूध निकाला, उसे गर्म किया और अपने वालिद के सिराने लेकर खड़ा हो गया। यहाँ तक कि सुबह हो गई लेकिन मेरे वालिद की आंख न खुली। फिर जब वो बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध पिलाया और उनसे माजरत की कि रात को मैं आपको जल्दी दूध नहीं दे सका। अल्लाह अगर ये मेरी नेकी तेरे यहाँ कबूल है तो इस नेकी के बदले इस पत्थर से को हटा दे और हमें यहाँ से खैरियत के साथ निकाल। दूसरे ने भी इसी तरह अपनी नेकी बयान की। पत्थर थोड़ा थोड़ा सरकना शुरू हो गया। जब तीसरे की बारी आई तो उसने कहा कि हमारे इलाह, तुझे मालूम है कि मैं तिजारत किया करता था। मैंने एक मजदूर से कुछ मेहनत का काम लिया लेकिन उसे मजदूरी नहीं दे सका, वो चला गया। और फिर उसके बाद वो बहुत अरसे तक नहीं आया। मैंने उसके मजदूरी के पैसों से एक बकरी खरीद ली और उसकी खूब देखभाल की। बकरी के बच्चे पैदा होते गए और यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़े अरसे में अच्छी खासी बकरी का रेवड़ तैयार हो गया। मैं उसके दूध से जो भी आमदन होती थी वो जमा करता रहता था। बहुत अरसे के बाद वो शख्स आया और उसने आकर कहा कि मेरी मजदूरी मुझे अता करो। तो मैंने कहा लो भाई, ये नकद पैसे और ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं। उसने कहा मेरी बकरी क्यों, मैंने तो मजदूरी ले ली थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं आए थे तो मैंने तुम्हारी मजदूरी से उसकी रकम से ये बकरी खरीद ली थी। उसने आगे अपने बच्चे दे देकर इतनी नस्ल बढ़ा दी कि अब ये सारी तुम्हारी हैं। मैंने इन्हें बड़ा संभाल कर रखा, अब तुम बड़े खुशी से इसे ले जाओ। वो आगे बड़ा खुश हुआ और वो सारे नकद पैसे और रेवड़ लेकर चला गया। अल्लाह, अगर ये नेकी मैंने कोई तुझे खुश करने की नहीं की, अगर तेरी आप काबिल कबूल है तो तू हमें इस मुसीबत से निजात दे। पत्थर और ज्यादा सड़ गया। तीसरे ने कहा कि हमारे अल्लाह, तुझे पता है
कि मुझे तन्हाई में एक खूबसूरत औरत मिली, कोई हमें देखने वाला नहीं था, तो मैंने उससे गलत काम करना चाहा। उसने कहा ठीक है, यहाँ देखने वाला इंसान कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से कोई गुनाह और नेकी नहीं छूट सकती, इसलिए तू इस बुराई से बाहर आ जा। पहले उसने ये बात की, मैंने उसे हिफाजत जहाँ वो जाना चाहती थी वहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह, अगर ये नेकी तुझे कबूल है तो तू वो हमारे लिए ये रास्ता खोल दे। तो उसने अभी अपनी बात मुकम्मल की थी, एक झटके से वो पत्थर नीचे गिरा और रात का दरवाज़ा खुल गया, और इस तरह वो तीनों बखैर खूबी बाहर आ गए। तो इससे कहानी से सबक ये मिलता है कि आदमी अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए जो भी नेकी करता है वो कभी ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह ताला उस नेकी का ज़रूर बदला देता है। उन तीनों ने ये अच्छे अच्छे काम किए, अपने बाप की खिदमत की, सारी रात उसके सिराने खड़ा रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आँख खुले और मैं सो रहा हूँ और वो भूखे से सारी रात रहें, मैं उनके सिराने खड़ा रहा। एक ने मजदूर की मजदूरी संभाल के रखी, उसे अपने पास अमानत बना के रखा और उसका माल इतना बढ़ा दिया कि कई साल भी मजदूरी करता तो उसे इतने पैसे ना मिलते। और तीसरा ने जो है एक नेकी की, और एक औरत जो बेसहारा और अकेली थी उसे उसके ठिकाने पर खैरियत पहुंचाया। अल्लाह ने तीनों की नेकियां कबूल की और उनके पर जो मुसीबत पड़ी थी कि उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था, अल्लाह ने वो खोल दिया। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हम जब भी कोई मौका मिले तो हमें अपनी नेकी ज़ाया नहीं करनी चाहिए और किसी नेकी को कमतर नहीं समझना चाहिए। तो जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी खुश खुर्म रखेगा, हमारे ऊपर भी रहमत बरसाएगा और दूसरों के लिए भी एक अच्छा सबक निकलेगा।